आते हैं। आप सभी नौजवान हैं, सुनिएगा इधर, आप सभी माँ हैं, इधर सारे भाई बैठे हुए हैं, आप लोगों के बच्चे हैं। कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को कम से कम हर रोज आधा घंटा कलाम सुनाता है? कोई है ऐसा बाप यहाँ पे? या ऐसी माँ? कोई ऐसा बाप, ऐसी माँ है तो हाथ खड़ा करके बता दे या बोल के बता दे। डेली हर रोज अपने बच्चे को बिठा के इस बाइबल, अपनी तालीम नहीं, इस बाइबल की तालीम देता हो? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और है क्या हम मसीह? अच्छा, हमें शर्म भी नहीं आती अपने आप को मसीह कहते हुए? काम हमारे मसीहियों जैसे नहीं होते। अपनी जिंदगियों पर हम गौर करें तो हमारी हालत ऐसी है कि शर्म के बारे हम मुंह दिखाने के लायक नहीं, क्योंकि काम हमारे ऐसे हैं कि हमारी रूह और हमारे जिस्म को बयान करते हैं। खुदा फरमाता है कि तू अपने बच्चों को, अपने पेलोठों को मेरी खातिर मखसूस कर। मैं तेरे बच्चों को, जो कि मेरे बच्चे हैं, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो के यस्सु 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 नया ऐतनामा कर करके ये आयत मुकद्दसा तमाम बच्चों पर, तमाम बच्चों के ऊपर पूरी होती है। पेलोठा देना तो बड़ी दूर की गल है, पेलोठा देना बड़ी दूर की गल है। सब बच्चों के ऊपर खुदा का ये पाक कलाम पूरा होता है कि तेरा हर एक बच्चा, चलो हर एक नहीं, पेलोठा ही ले लो, चलो पेलोठा नहीं, छोटा ही ले लो, एक बच्चा मेरे लिए रख छोड़। काटने के लिए, मारने के लिए नहीं, कलामे खुदा को सीखने के लिए। साडा बच्चा मेरी गल जो पा देने स्कूले, स्कूले जो पाते ने पढ़ता नहीं तो फड़ के पा देने मकैनिक की दुकान पे। मकैनिक नहीं तो झाड़ू पर लगा देते हैं। ये मखसूस करते हैं हम अपने पेलोठों को। ये जितनी माएं बहनें, आप जरा सुन के जाइएगा, जितने बाप भी है यहाँ पे, यस्सु 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 बड़ा हो गया। अब जरा प्रैक्टिकल लाइफ पे आइए। हमें इस स्ट्रॉबेरी लाइफ से, इस ड्रीम की लाइफ से, इस ख्याली पुलाव से जरा बाहर निकाले। हमें जरा इस चक्कर से बाहर निकालिए। हमें पैदा किस लिए किया गया है? किसी को पता है पैदा क्यों किया गया है? हमें पैदा किया गया है हम खुदा की इबादत करें। इबादत लफ्ज का मतलब आज तक किसी को है नहीं पता। इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है? इबादत का लफ्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आए, गीत गाए, कलाम सुना और चले गए। कभी इबादत लफ्ज का मतलब सुनिएगा, इसको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि इबादत होती कैसे है। अब पाक कलाम के बारे में लिखा है तो तू अपने पेलोठों को मेरे लिए मखसूस कर। आज जैसी मसीह और तेरे पता की कहने आ तेरे, अच्छा कोई मेरे तो फतवा ना जारी करे, जिन्हें करना हो मुंह ते करे। और तेरे ये कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई। अब ये शरीयत की जो आयत मुकद्दसा है, क्या ये खत्म हो गई? क्या अपने बच्चों को मखसूस नहीं करना चाहिए? हमारे पोतेरे पासबान ऐसे जो बपतिस्मा देकर कहते कि ये निजात याफ्ता हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे पासबानों को। बपतिस्मे से कौन निजात याफ्ता होगा? और जब पढ़ते हैं तो लिखा जो रूह और जो आंख से बपतिस्मा लेगा वो निजात याफ्ता होगा। अगर जो इस तरह बपतिस्मा ना ले वो तो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। ना सानू रूह दा पता, ना सानू पानी दा पता, ना सानू अग दा पता। गलती किसकी है? बच्चों की। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज बच्चों को आप मारते हो, कूटते हो, तो दोबारा बच्चे त्याड़ी सिर से जुतियां फेर देने। पता है क्यों? क्योंकि जो तालीम बच्चों को देनी चाहिए वो तो हमने कभी दी नहीं उनको। 2-2.5 साल का होता चलो जी स्कूल, चलो जी स्कूल। 2-2.5 साल का होता कि चलो जी स्कूल चलो। अब स्कूल भी अच्छे प्राइवेट में डालना है तो 2-2 नौकरियां करना शुरू हो जाते हैं। कितनी नौकरियां? 2-2 नौकरियां। और डेली खुदा को इबादत के वक्त याद करने का कोई अता पता नहीं होता। आप में से कितने हैं 80-80, 90-90 साल, 50 साल उम्र हो गई, कम से कम एक बार पैदाइश से मुकाशफा तक इस जिंदा खुदा को पढ़ा हो? ना कभी पढ़ा, ना कभी आगे कन्वर्ट किया। और जो कन्वर्ट करते हैं वो सुन सुन के जो अच्छा सुना रहा है या बुरा सुना रहा है वही सुनाई जाते हैं। अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आपको यहाँ पे छोटा मजमा नहीं है। आप समझिएगा कि मैं अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को अच्छी तालीम के लिए स्कूल में डाल देती हूँ। मैं 2-2 नौकरियां साडिया मावा, अब सुनिएगा जरा, साडिया मावा बाहर लोगों के कचरे चुकदियां ने, भांडे धोंदियां ने, जाके अपने गिट्टे रगड़ती है। और बच्चे नहायती नालायक होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ को वो पता ही नहीं जो देना चाहिए। माँ को पता ही नहीं कि जो देना है वो तो दिया नहीं। अब बड़ा होकर तेरी सर
जूते मारेगा? क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम को रद्द कर दिया गया। उसने कहा पलौठे मेरे हैं। अगर पलौठे नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो उसको दो। उसको देने का क्या मतलब है? उसको देने का मतलब यह है, मुकद्दस सैमुअल की लाइफ को देख लें। वो हैकल के अंदर खुदा का सूरमा खुदा के अहदे मुकद्दसा के साथ सोता था। तो बाइबल में लिखा अगर उसको कोई आग में लगा दे या पाक मकाम में दाखिल हो जाए तो मर जाएगा। वो डेली उसके साथ सोता था। वो क्यों नहीं था मरता? क्योंकि बचपन ही से जब दूध छुड़ा दिया गया तभी से खुदा की दोस्ती के अंदर रहता था। वो खुदा की रग़बत के अंदर रहता था। उसकी गैदरिंग खुदा के साथ। वो सोता डेली अहदे मुकद्दसा को हक करके सोता था। चप्पा मार के सोता ही और कुछ नहीं होता। तो पुराने आदम में जुड़े को जड़ा पाक मकाम से भी चले जाते हो मर जाते। साल से एक बार सरदार काहिन जानता है सिर्फ, वो भी अपने आप को पाक करके होलीज ऑफ होलीज। दोस्तों अपने पेलोठों को मुकर्रर कीजिए, अपने पेलोठों को मसा कीजिए खुदा के लिए। चर्च न छाड़ा जाए। इसका मतलब ये नहीं चर्चों में छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये 32,000 आयते, ये 1189 चैप्टर जो है, ये जिंदा खुदा का कलाम, ये जिंदगी का पानी, जिंदगी की रोटी जो अल्फा और ओमेगा, जो इब्तिदा और इंतहा है, अपने बच्चों के अंदर डालिए। पावा में जो जो आपको सिखाया आएगा। सिखा दी मुराद है नहीं चर्च चले गए हफ्ते च एक बार 2 घंटे का चर्च ते 10 मिनट का कलाम। अकल नाम की कोई चीज है हम में के नहीं? चंदे दे के उन्होंने पहला सिर ते चढ़ देने, फिर वो साडे सिर ते चढ़ जाते हैं। खादम का मतलब क्या है? पास्टर का मतलब क्या है? खादम का मतलब क्या है? नौकर। और नौकर कोई इब्रानी लफ्ज के अंदर देखे लिखा गुलाम। वो आपके गुलाम। और या किसी पादरी को बुलाओ, वो 7 बजे का टाइम दो, 10 बजे आता है। आप गुलाम है, वो गुलाम है। यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम खिदमत करने आया या करवाने के लिए आया? बड़े बड़े बंगलोज, बड़े बड़े कारें और बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े यार्ड। और कह देते हैं पुराने आदम में जो खुदा दे रसूलां दा नाम, नबियां दा नाम लेके कहंदे उन्हां को भी है। जब पुराने आदम की गल करो तो हो है ना को। आप समझ रहे हैं बात को? आज खुदा के लोगों के दरमियान बात सुनिएगा, ये जो पकड़ते हैं ये सारे खुदा के लोग नहीं है। इनमें बहुतेरे शैतान की नस्लों में से हैं। अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको आयत निकाल के दिखाऊंगा। ऐसे हैं इनमें जिनके लिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में, उनको पानी भी ना पूछो, उनको सलाम भी ना करो, अपने घर में भी ना बुलाओ, वरना तू उनके गुनाहों में शामिल होगा। क्या ये नहीं लिखा कि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि यहाँ मसीह है, वहां मसीह है, या झूठे मसीह आएंगे, या झूठे नबी आएंगे, या झूठे उस्ताद आएंगे? ये किनके बारे में लिखा है? ये किसी और मजहब के बारे में नहीं लिखा, ये हमारे मजहब के बारे में लिखा है कि बहुतेरे भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं। भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं। आपको पता है हमने सीटाकरी बत्ती पीछे क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हमने खुद तो ये पढ़ा नहीं होता। सामने वाले को देखते हैं, हाँ इसकी इतनी उम्र है, हाँ ये बच्चा है, हाँ ये बड़ा है, हाँ ये बूढ़ा है, हाँ सफेद वाले बुजुर्ग है। पहले सोचे बुजुर्ग कहते हैं किसे? दूसरी बात, हाँ जी ये बड़ा अच्छा कलाम सुना रहा है, जो ये सुना रहा है उसके पीछे चल थोड़े। अमाल की किताब 26वां बाब पढ़े, उसमें मुकद्दस पौलुस रसूल जैसा सूरमा ना कभी था ना कभी है और खुदावंद के फजल से आने वाले वक्तों में जरूर होगा। मुकद्दस पौलुस रसूल जब अंताकिया में जाके कलाम सुनाते हैं तो आपको पता है खुदा के लोग घर जाके इस टेक्स्ट को पढ़ते थे, वो इस कलाम को पढ़ते थे। ये जो पौलुस कह रहे हैं ये सही भी कह रहे हैं, अपनी तरफ से कहे जा रहे हैं। तफसीरें हमारी गलत, कलाम हमारे गलत, पढ़ते कुछ और करते कुछ। अब सुनिएगा, बच्चों को माँ बाप तरबियत वैसी देते नहीं जैसी देनी चाहिए। नंबर 1, जिस्मानी चक्रों में पड़े रहते तो पड़े रहते हैं। और नंबर 2, पासवान जिनके पास भेजते हैं वो तो हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए 10 मिनट का कलाम, तो इसको डेली क्यों नहीं पढ़ते? ये आयते मुकद्दसा जरा सोचिएगा। एक्सक्यूज मी बहनों, जरा सोचिएगा। इशाद भाई तो आप भी जरा सोचिएगा कि लोगों को इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ये जरा सुनिएगा गौर से। इस्राएलियन वही की कहने असी कहने असी शैतान जड़े ना असी हम पता क्या कहते हैं इस्राएलियों को, हम यहूदियों को क्या कहते हैं? ऐ सब्बत मनाते रहे, हफ्ते से एक दिन इबादत। क्या लिखा है इसमें? कोई है पादरी या कोई खादम या कोई कलीसिया का बंदा जो निकाल के दिखाए कि सब्बत हफ्ते का एक दिन जाके इबादत करो? पता नहीं क्या क्या ठूसे जा रहे हैं हमारे अंदर। खुदा ने तो कहा है
क्या मुकद्दस दाऊद नबी हफ्ते में एक दिन करता था या हफ्ते के 7 दिन करता था इबादत? 7 कितने दिन करता था? हफ्ते के 7 दिन। कितने दिन करता था जी बहनों? मुकद्दस दाऊद नबी खुदा की इबादत हफ्ते में कितने दिन करता था? एक दिन, हफ्ते में 7 दिन, और कोई 3 टाइम, और कोई सारी गलत हो। दिन में 7 बार खुदा उनका दो जुटता था। ये है असल बात। ओ भाई वो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 7 बार खुदा की इबादत करता था। तो इस 7 दिनों में एक दिन जाने सिर्फ 2 घंटे नहीं। क्यों नहीं खुदा का घर जिसको आप कहते हैं रोज क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं खुदा के कौम को लोगों को दिखाते कि ये पढ़ो, ये सीखो, ये अपने अंदर लो, ये खुदा का कलाम है हर रोज? क्यों नहीं खुदा का घर खोलते अपने मुताबिक जो आप कहते हैं? हालांकि वो खुदा का घर नहीं है। अपनी टर्मिनोलॉजी को भी ठीक कीजिए। क्या वो है खुदा का घर? चर्चिज खुदा का घर है? कौन कहता है? जेड़ा एरे विचों पढ़ के दसेगा जो कहेगा करांगा, तो जेड़ा हवाई फायर मारेगा तो फिर तैयार रहे तो हवाई फायर ही आने। जो हाथ की बनाई हुई बिल्डिंग्स है, क्या वो चर्च है या आप चर्च है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, तुम में खुदा का रूह बसा हुआ है। ओ भाई चर्च आप हो। पौलुस रसूल कहते हैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में खुदा नहीं रहता। असी फिर उनकी बनाई है वो इबादत खाने हैं। नए ऐतनामे 4 अनाजील को पढ़े, अकल ठिकाने पे आ जाएगी। वो क्या है? इबादत खाने हैं, गिरजाघर जिसे कहते हैं। चर्च आप है। अब तालीम देनी किसने? मजहबी रहनुमा बच्चों को तालीम उस लिहाज से नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए मेजॉरिटी। माँ बाप जिनका फर्ज जो घर के अंदर ही चर्च है, स्कूल है, सब कुछ है पहला, उन्होंने 2 नौकरियां करने तो फुर्सत नहीं है। कभी आ नौकरी कर ली तो कभी और नौकरी कर ली। ते बच्चों को देना की है ए कलाम बच्चों को देना कि नहीं? सानू आपने कभी पढ़िया? ओ भाई हमने खुद कभी नहीं पढ़ा, बच्चों को कैसे दोगे? तो बड़े होके की हुंदा है? मेरे सामने 2 बच्चों ने ऐसी हरकतें की है, आपकी रूह काम जाएगी लाइव देखने पे। मैं जिक्र नहीं करना चाहता उनका। क्यों? क्योंकि कभी उनको ये बताया हो, इसकी गैरत बताई हो, तो आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है। कोई अपने आप को आगे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा से बहुत दूर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, 2 टाइम नौकरियां कर रहे हैं। घर का सानू अता पता नहीं होता, घर का हमें अता पता ही नहीं होता। बाप इसहाक से क्या कहा, अब्बा इब्राहिम से क्या कहा, बाप याकूब से क्या कहा? आप सुनिएगा, बाप इब्राहिम से जब इसहाक की कुर्बानी मांगी गई तो उसने दरेक न किया। हालांकि वो कह सकता था ठीक है खुदा मैं दूंगा, लेकिन वो दिल में बुग़्ज़ रखता। लेकिन याद रखो खुदा दिलों को जानता है। कई कहते हैं देखो जी यीशु मसीह ने की क्या? यीशु मसीह ने कहा देखो एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी कर दे। ये गौर से आंखें खोल के पढ़िएगा, ये नोहा की किताब की आयत है, ये कोई नई आयत नहीं है। कलाम को जिस तरह है ना उस तरह समझिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा अगर तू ज़ना करे तो ज़ना है, तो जेड़े पहला दिल च सोचते हैं वो नहीं कुछ। तो फिर जो ऊपर हुआ आसमान पर वो क्या था? वो तो दिल में किया गया था। ये साया 14 बाब पढ़िए तो आसमान की जन्नत में जो गुनाह किया गया वो दिल के अंदर किया गया। खुदा दिलों को नहीं जानता। असी कह देने होन जे ज़ना करते हो तो जे वे भी ले तो कर ली तो पहला की सी। पढ़िएगा, खुदा को पढ़िएगा, जो जो सुनते हो यो करी जाते हो। पौलुस तो टेस्ट करते हैं बाइबल पढ़ के। तो तुसी जड़े फाकी असी गुनाहगार, असी निकम्मे और निठल्ले बहुतेरे पासबान, उनको नहीं चेक करना चाहिए। चेक कहां से करेंगे? टाइम ही नहीं है। चेक कहां से करेंगे? टाइम ही नहीं है। जब इब्राहिम को बोला अपने बेटे को जाके कुर्बान कर, तो उसने दरेक ना किया। आपको पता है बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों क्या? क्योंकि उस वक्त ये रवायतें थी कि बच्चों को आग पर चलाया जाता था, बच्चों को मारा जाता था, बच्चों को चीरा जाता था, और ये भी उसी कसदियों की ऊर में से आया हुआ था। इसने कहा ठीक है तू कुर्बानी दे, मैं भी तो तेरा देवता हूं, मैं भी तो तेरा माबूद हूं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसने दरेक ना किया। इसका मतलब है कि वो ज्यादा खुदा से प्यार करता है, ज्यादा मोहब्बत खुदा से करता है। और उस बच्चे को देखिए, वो बच्चे की उम्र कितनी थी लिखी नहीं है, लेकिन दिमाग को जब घुमाएंगे ना आपको पता चलेगा वो बच्चा छोटा बच्चा नहीं था। इब्रानी लफ्ज लिखा हुआ है नार,
NNN नार। नार का मतलब है टीनेजर, जो समझते हैं। उसको पता था मेरा बाप मुझे कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। उसने लकड़ियां खुद अपने पीठ पर उठाई और चल पड़ा। और बाप को देखिए, गुलामों को कहता तुम यहीं पर रहो, गुलामों को क्या कहता तुम यहीं पर रहो, मैं और मेरा बेटा वापिस आएंगे। वैसा खुदा का सूरमा इतना ईमान रखता था, वो कहता था हम वापिस आएंगे, मैं इसको चीर दूं, मैं इसको मार दूं, लेकिन मेरा यहोवा खुदा इसको मार के जिंदा खड़े करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! एक बार जोरदार तालियां। एक लफ्ज बड़ा हम गा रहे थे, हालेलुया। हालेलुया का मतलब पता है किसी को? खुदावंद की तारीफ। कौन सी जुबान का लफ्ज है? बड़े बड़े चैंपियन हैं हम मसीह अपने आप को कहते हैं। आज थोड़ा दूसरा रुख भी देखिए मसीहत का। मोहब्बत सारे करते हैं, कभी मोहब्बत लफ्ज को भी समझिएगा क्या होती है। हालेलुया लफ्ज जो है पूरी बाइबल में कहीं इस्तेमाल हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। कहाँ पे? मुकाशवा में। कौन सा बाब? 19 बार। वेरी गुड। आयत कुछ याद नहीं रखना, 4 दफा हुआ है। 4 दफा हुआ। वेरी गुड। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 1 से 6 आयत में 4 दफा ये इस्तेमाल हुआ है। हालेलुया, ये 3 लफ्जों को मिलकर एक लफ्ज बना। हालेलू और या। हाले का मतलब हमदो सना या इज्जत या फिर खुदा की तमजीद, और या का मतलब है याहवे, और लू का मतलब है का या की। अब दोस्तों याद रखिएगा, ये आसमानी नारा है कि याहवे की तारीफ हो, याहवे की तारीफ हो, जो कि मुकाशफा की किताब में नाम लिया जा रहा है। जो कि कहां पर नाम लिया जा रहा है? मुकाशफा की किताब में याहवे की तारीफ हो। आप जमीन पर लगाते हैं, आपको पता है ये लफ्ज, ये जुमला ना कभी किसी नबी ने बोला, ना अंबिया रसूल ने बोला, ना अंबिया अकबर ने बोला, ना अंबिया असगर ने बोला। अगर यूहन्ना आरिफ को दिखा भी तो उसने लिखा, लेकिन आप और मैं खुश नसीब लोग हैं, आप और मैं खुश नसीब लोग हैं जो इस जमीन के ऊपर हालेलुया कहते हैं। और जब हालेलुया कहते हैं तो खुदा का रूह हमारे दरमियान, खुदा का बेटा यीशु हमारे दरमियान, यहोवा खुदा हमारे दरमियान, खुदा की हजूरी हमारे दरमियान जब हालेलुया कहते हैं तो आसमान की बादशाही आपके साथ होती है। हालेलुया! दोस्तों याद रखिएगा कि टॉपिक को समझना है कि फिलॉसफी मेरे हैं और दूसरी तरफ आयत मुकद्दसा है कि सब कौमों में जाओ और अपने बाप और बेटे और उनके नाम से बपतिस्मा दो। इस जुमले को कहा जाता है कि ये कौन सा हुक्म है? ग्रेट कमांडमेंट, सबसे बड़ा हुक्म। ये भी गलत है। सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत और अकल से खुदा को प्यार कर, अपने पड़ोसी को अपनी मानित मोहब्बत कर। ये हुक्म फर्ज है। आपसे कोई पूछे, आज याद रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, आपसे कोई पूछे कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है, तो बोलिएगा मेरे पैदा होने का मकसद है कि मैं सब कौमों में जाऊं और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दूं। और जो तालीम खुदा ने दी, जो तालीम खुदा ने अपनी नहीं, कोई कहता नचो तेरे अंदर खुदा दा रूह है, कोई कहता बपतिस्मा लो ते खुदा दा रूह आएगा, कोई कहता खुदा दे रूह की निशानी गैर जुबान है। पता नहीं कहां से लेके आ जाते हैं सारे। खुदा के कलाम को मसख किया जा रहा है। खुदा के रूह की पहचान है कि जो मसीह का खुदा के बेटे होने का इकरार करे, खुदा का रूह उसमें है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से बोला जाता है। और दूसरी खुदा के रूह की पहचान है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। मैं का खुदा दा रूह मेरे अंदर है ते करा मैं चोरी, मैं का खुदा दा रूह मेरे अंदर है ते करा मैं ज़ना, मैं का खुदा दा रूह मेरे अंदर है। इन्हें इस्तेमाल करके लोगों को रोकड़ा, लोगों को कीना पैसा, लोगों से चंदा लूं। और भाई खुदा 1-1 रुपए का हिसाब लेगा क्या? नए या पुराने अहदनामा में किसी ने पैसे मांगे? मुकद्दस सुलेमान को देखिए, नए अहदनामा में मुकद्दस पतरस को देखिए। लोग अपने घर बार खेत बेचकर उसके कदमों में रखते थे कि जाओ जाके इंजील की मुनादी करो। ये थे यहाँ 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है। कुछ समझ में आ रही है आपको मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ? समझिएगा गौर से, ये कड़वी सच्चाई है जो इसी मजहब के अंदर आपको नजर आएंगे, भेड़ की शक्ल में भेड़िए। अब एक और जो हमने दूसरी आयत मुकद्दसा पढ़ी कि तमाम
यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और तमाम दुनिया के इतिहास तक मेरे क्या बनोगे? गवाह। अब दोस्तों लफ्ज गवाह जो है उस पर जरा गौर कीजिए। गवाह का मतलब है यूनानी जुबान ओरिजिनल मतन के अंदर मेंटीरियो। क्या लफ्ज है? मेंटीरियो। और मेंटीरियो लफ्ज का मतलब है शहीद। हो गया आज का हमारा टॉपिक है मौत या शहादत, मौत या फिर शहादत। और खुदावंद कहता है कि सब कौमों में जाओ, पहले यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या बनो? और ओरिजिनल वतन में क्या होगा? ये मेरे शहीद बनो, मेरे शहीद बनो। मावा को पूछ ले किन्ने मावा ने जे अपने बच्चियां को कहते ने कि यीशु ਲਈ मरना भी पे ते ना हटिया जे। सब कहते वेरी गुड। कभी कलाम दोगे ने सुनाया अपने बच्चे को? किसे नहीं सुनाया? रोज रोज बस खाते रोज है, सुनाना रोज नहीं है। खाते रोज है, सुनाना रोज नहीं है। कलाम ना मोहब्बत थोड़ी ते खाना मोहब्बत बहुती। अगर नजर भी आती है खा खा के की हाल है। सुनिएगा जरा, खुदा के कलाम को समझिएगा कि खुदावन के लिए हमें शहीद होना है। और बड़ी एक अजीब बात है कि इन आयात को, इन आयत मुकद्दसा को हमारे वो बहन भाई इस्तेमाल करते हैं, हालांकि करनी हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह की इंजील की मुनादी करने के लिए हमें क्या होना है? शहीद होना है। ओरिजिनल मतन में देखिए लफ्ज लिखा है शहीद होना है। अब मुकद्दस पतरस को देखिए, क्या वो शहीद नहीं हुए? मुकद्दस पौलुस को देखिए, क्या वो शहीद नहीं हुए? बरनबास को देखिए, क्या वो शहीद नहीं हुए? पोलीकार्प को देखिए, पोलीकार्प पता कैसे शहीद हुए? पोलीकार्प को कहा गया कि मेरे शेर। टाइटस क्या कह रहा है? तीतस जो उस वक्त का किंग था रोम का, क्या कह रहा है कि मेरे शेर 3 दिन से भूखे हैं। क्या है? मेरे शेर 3 दिन से भूखे हैं। अब पोलीकार्प, तो इनकार कर मसीह के बादशाह होने का, तो इनकार कर मसीह के खुदावंद होने का, तो इनकार कर मसीह के खुदा होने का, वरना मैं तुझे भूखे शेरों के आगे डाल दूंगा। तो पोलीकार्प कहता है टाइटस सुन ले गौर से, तीतुस सुन ले गौर से, बादशाह सिर्फ एक ही है, वो खुदा का बेटा यीशु। बादशाह सिर्फ एक ही है, वो खुदावंद यीशु मसीहा। बादशाह सिर्फ एक है जो जिंदा खुदा यीशु मसीहा है। पोलीकार्प की बात बाद में करेंगे। हमारे ऑनलाइन ब्रदर्स भी देख रहे हैं जिन्होंने कश्मीर कॉलोनी से आना था, मंजूर कॉलोनी से आना था, आई मीन इमरान भाई और उनके बहनोई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यावे विटनेस से उनका ताल्लुक है। मैं एक छोटी सी आपके सामने बात रखना चाहता हूं। यावे विटनेस एक ऐसी डिनोमिनेशन है जो फ्री में आकर आपके सामने मुनादी करती है। फ्री में, कोई भी नहीं करता, लेकिन देखें वो फ्री में मुनादी करते हैं। अब फ्री में मुनादी क्या करते हैं? वो कहते हैं कि यीशु मसीह क्या है? सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा है, वो नबी है। और सबसे बड़ी कबाहत वो ये करते हैं कि ये तख्लीक है। ये क्या है? खुदा की तख्लीक है। अब उनको ये नहीं पता कि हम किसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने बाइबल मुकद्दस भी अपनी बना डाली। आप उनको इस बाइबल से हवाला देंगे, वो अपनी निकी जी किताब तो हवाला तन बढ़ के देंगे कि नहीं जी देखा ये लिखा है, ये लिखा है। अब सुनिएगा जरा गौर से, और एक तरफ हमारे यावे विटनेस वाले भाई ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जो है, आप जब उनकी जात को इल्हामी जात कहते हैं या इलाही जात कहते हैं, और रूह कुदस की जात को भी इल्हामी या इलाही कहते हैं, तो वो क्या बन जाती है? 3। बाप, बेटा, रूह कुदस वो क्या बन जाते हैं? 3। अब वो पता कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? आप में से भी बहुत तेरे होंगे, आपके पास आपके घरों में आए होंगे, गौर से देखिएगा। वो बहुत तेरे जो है वो एक फॉर्मूला लगाकर कहते हैं कि भाई देखें इस फॉर्मूले के मुताबिक बाप, बेटा और कितने रूह कुदस कितने हो गए? 3। ये सबको नजर आ रहा है। ये रियाजी का कुछ साइंस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और डिवीजन, सभी को नजर आ रहा है। अब वो करते क्या है? वो कहते हैं बाप, बेटा, रूह कुदस। वो कहते हैं बाप, बेटा और रूह कुदस, और कितने हो गए? 3। क्या कहते हैं? बाप, बेटा, रूह कुदस, और कितने हो गए? 3। अब आप सोचिए, बाइबल मुकद्दस उसको इल्हामी जात कहती है, बाइबल मुकद्दस उसको इलाही जात कहती है।
बाइबल मुकद्दस उसको कहते हैं मैं हूं सो मैं हूं। बाइबल मुकद्दस उसे कहते हैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, सिर्फ और सिर्फ निजात यीशु नाम में है। और हम कह देते कि वो तकलीफ है, और हम सुनिएगा, हम इलाही जात को, जो समझ में ना आने वाली जात, जो तस्वीर में ना छुपने वाली जात, वो तेरे मसीह तस्वीरें बना के कहते हैं यीशु मसीह है, बुत बना के कहते हैं यीशु मसीह है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, बस कहना है। बाइबल खोल के भी दिखाओगे ना, वो कहेंगे इसको बंद करो, ये निशानी है। ये क्या है? निशानी है। बाइबल तो पढ़नी नहीं है, अपनी तरफ से अपने मन में लगाए हुए हैं। अब सुनिएगा गौर से, ये इलाही जात को जो ना तस्वीरों में आ सकती है, ना बुतों में आ सकती है, ना घरों के अंदर आ सकती है। सुलेमान बादशाह कहता है, ऐ खुदा मैं तेरे लिए घर कैसा बनाऊं, तू तो आसमानों के आसमानों में भी नहीं समझ सकता। और यीशु मसीह कहता है कि इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है, घोंसला जो है वो परिंदों के लिए और भेड़ियों के लिए भट्ट है, लोमड़ियों के लिए भट्ट है, लेकिन इब्ने आदम के भी सर धरने की जगह नहीं। हम उसको तस्वीरों में घुसेड़ते, हम उसको बुतों में डाल देते हैं, और हम इसका अंदाजा लगाते हैं +1 + 1 + 1 और इज इक्वल हो गया 3। रियाजी के एक फॉर्मूला को लगाकर, इंसान की बनाई हुई एक तालीम को लगाकर हम इसको 3 बना डालते हैं। अब इन अकलमंदों से ये पूछेगा, इन्हों कहते हैं जिंदा मुंह उंजदी चपेड़, जिंदा मुंह उंजदी चपेड़, ऐसा भी करिएगा कभी। किसी एक को किसी इंसानी फॉर्मूले के मुताबिक, इसी इंसानी फॉर्मूले के मुताबिक अगर चेक रियाजी आती है, अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 × 1 1 × 1 × 1 तो इज इक्वल कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ऐस पास से यहाँ बेटा साले नहीं आएंगे, वो इन्हों प्लस साले नु खड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अकल भी जिस्मानी, हैसियत भी जिस्मानी, तालीम भी जिस्मानी। एक छोटा सा आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, कलाम मुकद्दस में तो ढेरों आते हैं जो यीशु मसीह को खुदावंद खुदा साबित करती हैं। अब शहीद किसके लिए होना है? शहीद होना है यीशु मसीह की मुनादी के लिए, किसी नबी के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी रसूल के लिए नहीं, किसी बुजुर्ग के लिए नहीं, किसी बली के लिए नहीं, किसी और ऐसे कारिंदे के लिए नहीं, और ना ही किसी फरिश्ता के लिए, ना किसी क्रोबिन के लिए, ना तरफीन के लिए, ना सराफीन के लिए, ना मलाइक के लिए। अगर आपने मरना है, आपने शहीद होना है, तो यीशु मसीह की गवाही पेश करनी है। याद रखिएगा, सोचिएगा कि हम जिसकी गवाही पेश कर रहे हैं उसके लिए हम मर रहे हैं। क्या वो नबी है? क्या वो इंसान है? क्या वो रसूल है? अगर आप बाइबल को पढ़ के उस हिसाब से नहीं बात करेंगे तो आपकी समझ में ये कभी नहीं आएगी कि बाप बेटा रूह कुदुस एक खुदा, वाहिद खुदा कैसे है। अब जरा सुनिएगा गौर से, होना क्या है? शहीद। खुदावंद खुदा के लोगों को देखिए, वो अपनी जिंदगी को शहीद करते हैं, वो शहादत पे चलते रहे। उन्होंने ऐसा शहीद किया, अपने आप को ऐसा शहीद किया। मैंने बाइबल में से कुछ लिस्ट निकाली है, आप गौर से सुनिएगा। शहादत और मुसीबतों की ऐसी एक लंबी दास्तान शुरू होती है नए अहदनामा और पुराने अहदनामा से कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर गैरत होगी, या अगर किताबे मुकद्दस को पढ़ते होंगे, या आपको कुछ समझ होगी, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप देखते हैं एक किताब है जिसमें लिखा है 12 शागिर्दों का अहवाल। मुकद्दस पतरस को रोम के अंदर उल्टी सलीब दी गई, वो भी शहीद हुआ। पौलुस रसूल को रोम के अंदर सर कलम कर दिया गया, वो भी शहीद हुआ। इंद्रियास को रोम के अंदर उल्टी सलीब दी गई, वो भी शहीद हुआ। बरतलमाई को रोम जूलियस सीजर ने भूखे शेरों के आगे डाल दिया, उसको भी शहादत का एक सर चश्मा बनाया गया। उसके बाद मोनिकाट के हमने बारे में सुना था, उसको भी शेरों के आगे डाला गया। उसके बाद अब स्टिफनस को देखते हैं, संसार किया गया शहादत के जुमरे में। योना आरिफ को देखते हैं, पितमस के जजीरा के ऊपर डेली बढ़ता था वो बंदा, हर रोज मौत मांगता था। वहां के जो पहाड़ है आधे आधे इंची के नोकीले पहाड़ है, और उनके पैरों में चप्पल नहीं थी होती, वो मरे अपनी तबाही मौत। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, वो तबाही मौत भी ऐसी थी कि हर रोज सिसक सिसक के मरना। उसके बाद तोमा को देखते, वो पाको हिंद के अंदर आए, पाको हिंद के अंदर हमारे टेक्सला के मकाम पे भी आए और उन्हें शहीद
हिंदुस्तान के अंदर किया गया। उसके बाद फिलिपस को देखते उसको भी मसलूब किया गया। मत्ती रसूल को देखते उसको भी रोम के अंदर 3 बार कड़ा के अंदर डाला गया, लेकिन वो खुदा का सूरमा सड़क पे बाहर गिर जाता। उसके बाद उसका भी सर कलम कर दिया गया। इंद्रियास को देखते स्कॉटलैंड का झंडा किसी ने देखा हो जिसपे एक्स बना हुआ है, जिस पर एक्स बना हुआ है, स्कॉटलैंड का झंडा। मुकद्दस इंद्रियास को उसी एक्स के साथ जब सूली दी गई, उसको निशान उन्होंने अपने झंडे का बना लिया कि ये पता चले मसीहियों की शहादत का झंडा है या मसीह दलाव नहीं है। अब लोगों को जब मारा जाता, उनके झंडे की पिक्चरें, उनके मरने की पिक्चरें अपने झंडों पर नस्ब कर दी गई और स्कॉटलैंड के झंडे पे आज भी वो एक्स बना हुआ है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हमारी शहादत कहां गई? आप अमाल पहले बाप को पढ़े, वहां पर भी पौलुस रसूल कलाम खुदा को सिखाते थे, और उसके बाद अमाल 28वें बाप उसकी आखिरी आयत को पढ़े, तब भी वो कलाम मुकद्दस को ही सिखाते थे। क्योंकि कहने का मतलब है, अमाल का मतलब है एक्स, यानी हमारे रसूलों के अमाल क्या थे, खुदा के रसूलों के अमाल क्या थे। वो जब शुरू होती है अमाल की किताब तब भी कलाम को पढ़ते हैं, और जब खत्म होती है अमाल की किताब तब भी कलाम को पढ़ते हैं। यानी कि हमारे कर्तव्य जो है, हमारे काम जो है, वो मसीहत को पढ़ने पर, इस बाइबल को पढ़ने पर शुरू होते, और जब तक मर नहीं जाते इस कलाम खुदा को पढ़ते रहना। और अफसोस की बात यह है, ऐसा कौन है यहाँ पर जिसने पैदाइश से मुकाशफा तक कम से कम एक बार किताब मुकद्दस को पढ़ा, अपने फोन साइलेंट पे लगा ले। क्या ये दोस्तों, आप 5 मिनट सिर्फ और लूंगा, गौर से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी गई तो उनके सर पर एक किताबा लगाया गया। कितनी जुबानों में था वो किताबा? 3 जुबानों में। कौन कौन सी? लातीनी, इब्रानी और यूनानी। जय यीशु। लातीनी इसलिए क्योंकि रोम की हुकूमत वहां पर राज कर रही थी। यूनानी इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल जुबान जो थी वो यूनानी थी। और इब्रानी इसलिए क्योंकि जिनके ऊपर वो तख्ता लगाया गया, जो मकामी लोग थे वो सब इबर की नस्ल से, इब्रानियों की नस्ल से, इब्रानी नस्ल थे वो। अब तीनों जुबानों में वो किताबा लगाया गया, और किताबे पे क्या लिखा था? यहूदियों का बादशाह। यहूदियों का बादशाह। आपको पता है वो लफ्ज जो यहूदियों का बादशाह था, उसको हमारे तमाम सरदार कायनों को उस लफ्ज से चिढ़ नहीं थी। वो तो अपने आप को कहता था मैं यहूदियों का बादशाह हूं, वो तो अपने आप को जिंदा होकर भी कहता था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एक टर्म इस्तेमाल होती है, टेट्राग्रामिनेशन वर्ड। टेट्राग्रामिनेशन वर्ड, मिसाल के तौर पे नुमान है, नुमान का पूरा नाम है नुमान परवेज गिल। नुमान परवेज गिल, इसके जो शुरू के अल्फाज है 3, नुमान का पहला लफ्ज एन, उसके बाद परवेज का पहला लफ्ज और गिल का पहला लफ्ज। ये तीनों लफ्जों को लेकर यहूदी इतनी अकल रखते थे कि लफ्जों को लेकर भी वो इसका मतलब निकालना जानते थे। इसको कहते हैं टेट्राग्रामिनेशन वर्ड्स। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनको मसला क्या हुआ। इनको मसला यह हुआ कि यीशु मसीह शहीद तो हो गए, ये यीशु जो अपने आप को खुदा कहता था ये शहीद तो हो गया, अब उसके सर पर किताबा लगाया गया। आपने अक्सर रोमन कैथोलिक में जो अपने आप को कहते हैं और जो खुद ही समझते हैं फादर लव्स देखा होगा, उनके आगे INR लिखा होता है। INRI, इनरी। क्या लिखा होता है? इनरी, INR। किसी ने देखा होगा, उन्होंने पटका सा पहना होता है या वो जुब्बा सा पहना होता है, उस पर लिखा होता है। याद रखिएगा, वो लातीनी जुबान के अंदर जो किताबा लगाया गया था, उसके 4 पहले वर्डों के पहले डिजिट है वो 4 पहले वर्ड जो INRI थी, उसमें ईसुस नाजरियस रेक्स इनोरियम, इन चारों लफ्जों के जो पहले लफ्ज दिए गए थे, जो कि उर्दू जुबान में बनता है यहूदियों का बादशाह, उन चारों लफ्जों को लेकर रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपने ड्रेस पर उसको चस्पा कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं यूनानी जुबान के अंदर लफ्ज लिखा होता है एस्टोम निगार रेजस एम्पायर्स। लेकिन जब मेन जुबान पर आप आते हैं, इब्रानी जुबान के अंदर, जो यहूदी समझ गए थे देखकर, दोस्तों याद रखिएगा, इब्रानी में लिखा हुआ था यहोशुआ, अनुस्त्रियम, वमलेह, यहूदियम। अब ये चारों लफ्ज के जो पहले डिजिट्स निकलते थे, उनको इंग्लिश के अंदर जब आप लेते हैं तो दोस्तों इब्रानी में लेते तो युद्ध है वाव ये बनता है, और अगर इंग्लिश में आप लेते हैं तो ये HWH, यानी कि वो कह रहे थे कि ऊपर यहवे टंगा हुआ है।
ये सलीब के ऊपर कौन टंगा हुआ है? याहवे टंगा हुआ है। ये मिटा के ये लिख दो कि मैं कहता हूं कि मैं यहूदियों का बादशाह, वो के अल्फाजों के अंदर भी चेंज हो जाएगा, जुमलों के अंदर भी चेंज हो जाएगा, और ये यहोवा भी नहीं लिखा होगा। तो हेरोदिस क्या कहता है? ओ भाई मैंने जो कह दिया सो कह दिया। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा लानत के अंदर से बरकत को निकालना जानता है। और जो कहता है कि यीशु मसीह निजात का वसीला है, तो वो कान खोल के सुन ले, निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम से मिलती है। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम से मिलती है। और आप कहते हैं निजात सिर्फ यीशु मसीह को दी गई है, यीशु मसीह के वसीला से निजात है। अब उसी के निजात के वसीला से हमें शहीद होना है। हमने कभी अपने गैर कौम के बहन भाइयों के सामने इस इंजील की मुनादी उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए। हम यीशु मसीह को आज तक यही नहीं साबित कर पाते कि यीशु मसीह खुदा कैसे है, यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। याद रखिएगा दोस्तों, अपनी अकल से सोचेंगे कभी समझ में नहीं आएगा। अगर सोचना है तो उसके जरिए से सोचे जिसके जरिए से लिखा गया है। शहादत होना बहुत जरूरी है। शहादत जब तक आपकी जिंदगी में नहीं होगी, ऊपर जाके सोचिए क्या जवाब देंगे। 80-80, 90-90 साल, 70-70 साल, 50-50, 40-40 साल उम्र हो गई, लेकिन क्या कभी हमें डंडे के जोर पर कलामे खुदा सिखाया जाता है? तो मोतीस की किताब में, इब्रानियों की किताब में लिखा, अपने बच्चे को मार, अपने बच्चे पर छड़ी उठा। छड़ी उठाने से, मारने से मर न जाएगा, बल्कि दोज़ख की आग से बच जाएगा। बल्कि किससे बच जाएगा? दोज़ख की आग से बच जाएगा। हम मारते किस लिए? वो कुड़िया नु छेड़ के अंदर उन मारिया ने, बच्चे गल नहीं मानते उन मारिया ने, बच्चे शराबा पींदा ने उन मारिया ने, बच्चे चोरी करते ने उन्होंने मारिया ने, बच्चे स्कूलों टुल्ला मारते ने उन्होंने मारिया ने। मेरे अर्गा तो जे फेल हो तो उन्होंने साडा चाचा मुर्गा बना छड़ते। तो समझिएगा, हम बच्चों को मारते किन चीजों से? उन चीजों से जिनका कोई वास्ता ही नहीं है। मुकद्दस यूहन्ना नबी इस्तबागी जो कहता है कुल्हाड़ा जड़ों पर रख दिया गया है, कुल्हाड़ा जड़ों पर रख दिया गया है। अगर आपने देखना है कि आपका बच्चा चोरी ना करे, आपने देखना है आपका बच्चा बुरी सोबत में ना बैठे, आपने देखना आपका बच्चा अपने को आग लगा के मर ना जाए, आपने देखना आपका बच्चा जलील और रुस्वा ना हो, हमें भी जलील ना करे, आपने देखना आपका बच्चा मेरे सर में जुतियां ना करवाए, तो कुल्हाड़ा जड़ पर रख दीजिए। मां के पेट के अंदर से खुदा का कलाम सुनाइए। वो बड़ा होकर, छोटा होकर, मरकर, बुढ़ा होकर खुदा की राह से कभी ना हटेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये दस्ताना साज आसमानों पर बजाया जाता है। यीशु के लिए जरा जब के तालियां बजाओ। दोस्तों एक आयत पढ़ूंगा आपके सामने, गौर से सुनिएगा। इस आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? खुदावंद हमें किन किन सुनहरी अल्फाजों से फरमाता है। और आज अगर आप ये लफ्ज जाके बोलेंगे ना किसी के आगे, क्या लोग कहेंगे पादरी गाला करता है, की कहेंगे पादरी गाला करता है। अकल बहुत नहीं होती ना, कभी उन्होंने पढ़ा ना कभी उन्होंने सोचा। इनको समझ नहीं कि ये गाली लफ्ज पादरी को कह रहे या गाली लफ्ज उस खुदा को कह रहे जिसने ये लिख दिया इसके अंदर। अब जरा सुनिएगा गौर से। जब आप कलामे खुदा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, आप कलाम के साथ अपने बच्चों की तंबीह नहीं करते, खुदा आपको कहता क्या है ये लफ्ज पर जरा गौर कीजिएगा। फिर आपसे मैं मतलब भी पूछूंगा ये क्या है। इब्रानियों का खत यीशु मसीह की मार्फत, यीशु मसीह का पाक कलाम जो कि लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत, उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत से उलट पढ़ता चला जाऊंगा। गौर से सुनिएगा। और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को अजीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। असी कोड़े हो दो मारने तो बेड़े का रखो यार, बचपन से क्या करना पता नहीं। आगे तुम जो कुछ सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक है,
तो तुम हरामजादे। याद रखिएगा, ये जो जुमला है ना हरामजादे वाला तो बाद में, अब शरीक किसमें किए गए? यीशु मसीह कहता है मैं और बाप एक है। मैं चाहता हूं तुम हम में एक हो जाओ। हम है मसीही, रहते मसीह के अंदर। शराकत हमारी खुदा रूह कुदुस के साथ, शराकत हमारी खुदा के बेटे यीशु के साथ, शराकत हमारी यहोवा खुदा के साथ, कहना अपने आप को मसीह। और हम देते क्या है बच्चों को? बच्चों को वो चीज देते नहीं जिसका हम दावा कर रहे हैं। तो सुनिएगा आगे फिर क्या लिखा है, तुम हरामजादे ना ठहरे के बेटे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर जिसमें शरीक है आप, उसकी शराकत को अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। हरामजादे का मतलब क्या है? बिना रखा के। हरामजादा किसे कहते हैं? हरामजादा किसे कहते हैं? ऐसा बच्चा जिसको अपने बाप का नहीं पता। नंबर एक, ऐसा बच्चा जिसको अपने बाप का तो पता नहीं, वो बिना निकाह के पैदा हुआ। खुदा कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम मेरे बेटे हो, तुम अपने आप को मुझे कहते हो कि तू मेरा बाप है, तो वो शराकत कहाँ? जो शराकत तूने पाई, क्या वो बच्चों के अंदर डाली? क्या माँ के पेट के अंदर से तूने कलाम खुदा सिखाया? 6 महीने का जब बच्चा होता है तो दोस्तों उसके कान के सेंस खुल जाते हैं। 3 महीने तक कलाम खुदा आप सिखा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि देखें हम गरीब कौम हैं, असि गरीब साढ़े को फैसिलिटियां नहीं। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, जब लाइन च खलोते होंगे आखिरत जब जजमेंट डे होगा, हिसाब का दिन होगा, यीशु मसीह ने पूछना भाई गाल सुन, गुनाह तो तू कीते कलाम तो तू पढ़िया नहीं, तू गरीब से। क्या वो ये कहेगा? क्या वो पूछेगा? वो भाई खुदा के सारे सुरमा मेजॉरिटी जो है वो गरीब हो गए थे। जब आप नए अहदनामा को पढ़े, मुकद्दस पौलुस रसूल ड्यूल नेशनैलिटी रखता था। नंबर 1 रोम की नेशनैलिटी, नंबर 2 इजराइल की नेशनैलिटी, नंबर 3 गमलीएल के कदमों में बैठकर उसने इस्राएल की शरीयत को, खुदा की शरीयत को सीखा। सबसे बड़ा सरदार काहिन, आप देखते वो बड़ा मालदार इंसान था। कई कौमों की जुबानें उसने सीखी हुई थी। कई जुबानें, आज इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाओ तो पता ना कितने पैसे लगते हैं। कई जुबानें उसने सीखी हुई, बड़ा मालदार। लेकिन अमाल 28 बाब की आखिरी 31वीं 32वीं आयत देखे, वो कह रहा है मैं 2 साल से किराए पर रह रहा हूँ। 2 साल से किराए पर रह के खुदा का कलाम सिखा रहा हूँ। पौलुस को देखिए, पतरस को देखिए, उसके कदमों में लोग अपनी जायदादें, अपनी खेत को बेच कर लाते थे कि ये ले भाई खुदा का कलाम, इंजील की जाके मुनादी कर कि मैं जिससे बचूंगा वो खुदावंद खुदा यीशु अल मसीहा है। यीशु पर ईमान ला, यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये शहादत बड़ी जरूरी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, हमें हर एक चीज का पता है। हमें मौत और शहादत का पता है। आपको पता है आसमान पर कितने दफा लोग उठाए गए? बाइबल मुकद्दस के अंदर कितने बार जिक्र है कि जिंदा आसमान पर उठाए गए लोग? कितनी दफा जिक्र है? आपको पता है कितनी बार मुर्दे जिंदा किए गए? किसी को पता है? बाइबल पढ़ते हैं आप, आपको पता है जब सेमिनरीज में जाते हैं तो सेमिनरी जो है वो नोट्स बनाकर देते हैं। चलो उन्होंने जो खिदमत की वो की, ये असल तालीम नहीं है। ओ भाई उनके नोट्स पर आप क्यों चले? आप खुद पढ़े इसको, आप खुद पढ़े और अलग से नोट्स बनाए। हम क्या पागल के बच्चे 4-4 फाइलें बना के बैठे, इतने रजिस्टर भर के बैठे हुए? क्या किसी को पता है कितनी बार किताबे मुकद्दस के अंदर जिक्र है रेट्रिब्यूशन हुआ? कितनी बार जमीन से लोग उठाए गए? कितनी बार रैप्चर हुआ? कितनी बार मुर्दे जिंदा किए गए? कितनी अमवात है बाइबल के अंदर। मुकाशवा में हमें रटी रटाई आयत याद है, ये दूसरी मौत है। इससे पहले कौन कौन सी मौतें हुई? याद रखिएगा दोस्तों, मुर्दे 7 बार जिंदा किए गए पैदाइश से मुकाशवा तक। लेकिन उसको अटैच करिए इस टॉपिक के साथ। पहला मुर्दा जिंदा किया एलिया ने, दूसरा मुर्दा जिंदा किया अलीशा ने, तीसरा मुर्दा किसने जिंदा किया? यीशु मसीह ने। कितने जिंदा किए? 3 जिंदे किए। कितने हो गए टोटल? 5 हुए। उसके बाद किसने जिंदा किया? पतरस ने। टोटल कितने हो गए? 6। तो ये तो फिंगर, आप भी गलत है।
कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। ये तो फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं। आप पूरी पैदाइश से मुकाशफा तक का हिसाब अपने हाथों पर लेके देख बैठे हैं। आपको ये तालीम सेमिनरी में भी नहीं मिलेगी, चर्चों तो दूर की बात है। आप कलामे खुदा को खुद पढ़िए। मैं जानता हूं आपसे लोग मुनहरिफ हो जाएंगे, आपसे लोग भागेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ना तो आप पढ़ाते हो ना आप घटाते हो। आप मीठी मीठी तालीम दीजिए, आप प्यारी प्यारी तालीम दीजिए, आप मोहब्बत मोहब्बत की तालीम दीजिए। आप हमें ऐसी तालीम दीजिए जो हम सुन के खुश हो जाए। ये तालीम मत दो कि हम हरामजादे भी हैं। ये तालीम मत दो कि हमें कुत्ता भी कहा गया। ये तालीम मत दो हमें सुअर भी कहा गया। बना किसी और को देते हैं। आयतों को इस्तबाल को पढ़े, वो हमें कह रहा है सर्द कौन है, गर्म कौन है, नीम गर्म कौन है। अब उठाए कितने गए लोग? मौत जो है 7 लोगों पर, 7 लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया। अब उनमें यीशु मसीह भी शरीक हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब हो ना सिपाहिया इबादत आपका हाथ फाड़ के भी लोग निकल जाने हैं, वो कलवरी चर्च पर बैठे होंगे। लेकिन जब आती है बात कुछ सीखने की, साडे लोगों को कोई टेंशन नहीं। साडियां कुड़ियां नचन लग जांदियां ने, गीत गाते हो ना तो नचदियां ने, नच्ची आंदियां ने, नच्ची आंदियां ने, नच्ची आंदियां ने। तो कहते हैं कि ये जी अंदर खुदा दा रूह है, वो खुदा का रूह है, इसके अंदर खबीस का रूह है। किसने बोला जब तू नाचेगी तो तेरे अंदर खुदा का रूह है? खुदा के कलाम से खिलवाड़ मत करो, वरना वो तुम्हारी नस्लों को भी चीर देगा, वो तुम्हारी नस्लों को भी फाड़ डालेगा। इस खुदा के अंदर कोई कबाहत मत करना, ना कुत्ता बढ़ाना ना घटाना, वरना वो तुम्हारी नस्ल को मारने की कुदरत रखता है। ये मत कहना यीशु नजात देगा, यीशु नजात देगा। पुराने नियम में इसी तरह की आयतें मुकद्दसा इज़िकियल, यशाया और यिर्मयाह की किताब में लिखता है, देखो तेरे झूठे नबी कहते हैं, तेरे झूठे नबी कहते हैं हैकल है, हैकल है, हैकल है, खुदा का घर है, खुदा का घर है, खुदा का घर है, फजल है, फजल है, फजल है। लेकिन यहोवा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। आप यीशु का नाम लेते हैं और ऐसी हरकत करते हैं जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। क्या ये तालीमें गैर कौमों से आई हैं? ये हमारे मजहब के अंदर से उठी और यीशु के नाम को खराब करने के लिए उठी। भेड़ की शक्ल में भेड़िए, भेड़ कहा गया यीशु मसीह को, भेड़ कहा गया यीशु मसीह की कलीसिया को। और लबादा तो घोड़ा होता है भेड़ का, लेकिन निकलते हैं अंदर से भेड़िए, सफेदी फिरी हुई। सभी जानते हैं आप समझिएगा। जो सुनते हैं हफ्ते में एक बार जाके कहीं, उसको कभी चेक भी किया करें कि हमें जो खिलाया जा रहा है वो खुदा का कलाम ही खिलाया जा रहा है या कुछ और खिलाया जा रहा है। यीशु मसीह ने अपने नाम से और यहोवा खुदा के नाम से टोटल 7 मुर्दे जिंदा किए। शिफामा लैन यीशु मसीह एरी लत ठीक कर दे, एरी आंख ठीक कर दे, एरा गोडा ठीक कर दे, एरा टेक ठीक कर दे, एरा नेता ठीक कर दे, एरा सिर ठीक कर दे। ओ भाई क्यों ठीक करवा रहे हो? ठीक करवा के नहीं मरोगे। लंगड़ी लातों को सही करके नहीं मरोगे, सिर दर्द है उन्हें सही करके नहीं मरोगे। कभी मरना नहीं है क्या? यीशु को ये बोलो, ऐ खुदावंद अगर मैं लंगड़ा हूँ तो तब भी तेरा काम करूंगा, ऐ खुदावंद मैं लूला हूँ तब भी तेरा काम करूंगा, ऐ खुदावंद मैं अंधा हूँ तब भी तेरा काम करूंगा, ऐ खुदावंद मैं अनपढ़ जाहिल हूँ तब भी तेरा काम करूंगा, ऐ खुदावंद मैं नाअहल हूँ तब भी तेरा काम करूंगा। जिंदा खुदा इस जमीन पर तुम्हें अर्शे मुअल्ला की सैर कराएगा, तीसरे आसमान की सैर कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दोस्तों आपको इसी जमीन के ऊपर तीसरे आसमान पर पलक झपकते ले जाने की कुदरत रखता है। मौत या शहादत, हमें मौत नहीं चाहिए, हमें शहादत चाहिए, वो यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? ये किनकी जिम्मेदारी है? पादरियों की। ये किनकी जिम्मेदारी है? फादरों की। ये किनकी जिम्मेदारी है? संडे स्कूल वालों की। ओ भाई खादम आप खुद हो। खादम जो घर का सरबराह अब्बा बना हुआ है वो है खादम। और तू दुनिया चाह रहा है, तू दुनिया चाह के आ जाता है, तू नोट कमाता है, पूरे मोहल्ले को अपनी इज्जत बनाता है, पूरे घर को चला रहा है। तूने कई रिश्तेदारों की मदद की, मजहब ले आके कह देना मैं किसी और को जावा। क्या तेरा यीशु नहीं? क्या तेरा खुदा नहीं? यीशु मसीह ने कहा सबको जाओ रे बाप और बेटे। ये किसको कहा है? ये पादरियों को कहा है? ये एवेंजलिस्ट को कहा है? ये रसूलों नबियों को कहा है या आपको या मुझे कहा है?
आप लोगों का गिरेबान पकड़ेगा, चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो, आपका गिरेबान पकड़ेगा और कहेगा मैंने तेरे बारे में लिखा है, मैं तेरी तीसरी चौथी नस्ल को भी ना छोड़ूंगा, और वो नहीं छोड़ेगा। याद करिए नूह का जमाना, नूह के जमाने में प्रेग्नेंट औरतें नहीं थी। नूह के जमाने में 90-90, 2-2 साल, 5-5, 6-6 साल के लोग नहीं थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, और देखते हैं प्रेग्नेंट औरतें भी थे, 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे। अपने बच्चों का मुंह देखें, आप अपने बच्चों के सूरतें देखें, इनको देख के नूह का जमाना याद करें। जब खुदा के कलाम को रद्द करोगे तो खुदा ने ना छोड़ेगा। ये बच्चे आपके नहीं है, ये बच्चे उसके लौटे मेरे हैं। ये औलाद जो दी खुदा ने आपको, आपसे इसका हिसाब लेगा कि तूने इस औलाद का क्या किया। ओ भाई, तूने इस औलाद को क्या दिया। 2-2 नौकरियां करके इन्हें डॉक्टर बना छड़िया, इन्हें इंजीनियर बना छड़िया, इन्हें बंदे का पुत्र ते बना। खुदा का कलाम तो इसके अंदर डाल, इसको छोटे बड़े की तमीज तो हो। को तो पहने हैं बच्चे, अपनी गलती देखिए। अच्छा एंड में हम पता क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी तेरे पीछे लाज हुई। खुदा कहता है ये कलाम है, खुदा से बच्चों के अंदर डालो, तब मैं कहूंगा कि तुम मेरी उम्मत हो, तुम मेरे बरगजीदे हो, तुम खुदा की वो उम्मत हो जो सबसे नायाब है। ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो अब्बा है ना, अब्बा जो बाप है, ये उसकी जिम्मेदारी है, और अब्बे और बाप के बाद माँ की जिम्मेदारी है। हम जब कलाम पेश करते हैं, आपको पता है बहुत तेरे लोग बददुआएं देते हैं, क्या तेरी लात ताई नहीं हुंदी, तू आया कर भाई हमने क्या गलत किया है, कोई गलत किया कलाम तो बताओ। क्या तेरी दुआ ताई नहीं हुंदी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਜ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਜ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੰਜ। ओ भाई, बच्चे ना हो तो ना हो, बच्चे ना हो तो ना हो। हमारे सबर के लिए बाप इब्राहिम है जिसका 100 साल में बच्चा हुआ, हमारे सबर के लिए इसहाक है जिसका 20 साल में बच्चा हुआ, हमारे सबर के लिए बाप जिक्रिया है जिसका उम्र रसीदा में जाके योना तक बाकी पैदा हुआ, हमारे सबर के लिए इस्माइल है, हमारे सबर के लिए वो तेरे अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, नबी रसूल चल रहे हैं। हमारे सबर के लिए जिंदा खुदा है। बच्चा ले लो तो करना क्या है उसके साथ ये पता ही नहीं। 2.5 साल का हो गया, स्कूल छुपाओ जी। सोचिएगा यहूदियों को पता नहीं क्या क्या कहते हो, सोचिएगा आज वो पूरी दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं। एक चीज की कमी है उनमें, जाके रोमियो 11 और 12 बाब पढ़िएगा, वो कमी क्यों है और किसने उनके अंदर डाली। किसी को उल्टा सीधा मत कहा करें। खुदा कहते हैं इनके लिए दुआ करो। तो साड़ियां को हमारे की क्यों कही अंदर हमारे अपने लोग कई तंजिया इसको कहते हैं, और जा यहूदी निकले तो दफाया, मुझे कहते हैं जा यहूदी खबीज के बच्चे। अरे तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, क्या उसने नहीं कहा तुम्हारी रास्तबाजी अगर यहूदियों से ज्यादा ना हो तो तुम मेरे घर में आने के लायक ही नहीं। मत्ती 5 बाब, क्या मुकाशफा 2 बाब में नहीं लिखा कि जो अपने आपको यहूदी कहते हैं लेकिन वो है नहीं, उनके लान तान को भी जानता हूं। लान तान होंगे आप जो तंज मारते हो। हमारा क्या जाता है, हमें तो कह दिया ना, हमने माफ कर दिया। वो कहता तू माफ कर दे, इसके ऊपर मैं अपनी सजा डालूंगा। ये तो कोई वकालत नहीं कराना है यहूदी, ये तो कोई वकालत नहीं कराना है इसराइलियन। हम नाइन मसीहानिक कांग्रेगेशन ऑफ ज्यूज जो टोपी और चादरें पहनते हैं उनकी वकालत के लिए मौजूद है। हमारा खुदा किसी का तरफदार नहीं। जो खुदा का कलाम तोड़े मरोड़ेगा हम उसके दुश्मन हैं, उसके सामने हम खड़े हैं। खबरदार अगर किसी ने खुदा के कलाम में फड़ाया और घटाया, की कहा में जी खतना ना होया तो चाटी निजात ही नहीं। खुदा के कलाम को ऐसा तोड़ा, ऐसा मरोड़ा। गुनाहगार हर कौम के अंदर है, ये बात याद रखेगा हमेशा। लेकिन खुदा ने हमें फिर भी कहा कि तू इनके लिए दुआ कर। क्यों कहा? आप रोमियो का खत 11वां बाब पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। ये नए अहदनामे की आयतें दे रहा हूँ, ये मत क्या जाए पुराने लिए। रोमियो का खत 11वां बाब पढ़िएगा। खुदा ने क्यों कहा इनके लिए दुआ करना, कौम बनी इस्राएल और यरूशलेम के लिए दुआ करना। और जो उनको करते हैं लानतान, तो खुदा कहता है इनको लानतान फिर मैं करूंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों समझिएगा कलाम खुदा को, घर में जाके सोचिएगा। अगर कोई सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। और तरफदारी ना खुदा किसी का करता है
ना हम किसी के करते हैं और मरते दम तक नहीं करेंगे। और रही बात औलाद की, औलाद हमारे ऊपर खुदा ने एक हमें दिया हुआ है फल सब्र का। सब्र कीजिए, खुदावंद आपके अंदर से एक ही सूरमा पैदा करेगा और ऐसा पैदा करेगा, आपके अंदर से मसा निकलेगा, आपके अंदर से ऐसा खुदा का सूरमा पैदा करेगा। हो सकता है आने वाले 2 गवाहों में से एक बेटा आपका हो। हालेलुया! एक बार फिर से बोल सकता है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीहा के नाम में, खुदावंद यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप के नाम में, खुदा रूह कुदस के नाम में मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं खुदा का कि खुदावंद ने अपने निकम्मे आदमी को, अपने निकम्मे बेटे को इस्तेमाल किया। वो के एक और जुमला अक्सर हम कहते हैं कि हम शागिर्द हैं। हम क्या है? शागिर्द है। यीशु मसीह कहता है सब कौमों में जाओ और इन्हें क्या बनाओ? उन्हें शागिर्द बनाओ। अरे की कहते हैं असली शागिर्दा, असली कहते हैं असली शागिर्दा क्या बनाने की ने? नहीं। अपने स्टैंडर्ड को जरा अप कीजिए। ये कोई फखर की बात नहीं है, ये कोई घमंड की बात नहीं है। फखर करना है तो फिर इस पर कीजिए फखर। उसने आपको उस्ताद बनाया है, आप उस्ताद हैं। हर एक इंसान उस्ताद है जो मसीह को मानता है। और गैर कौमों को आपने शागिर्द बनाना है। आपने आप थल्ले ना सट दे जाएगा। पौलुस रसूल कहता है अब तक तो ओसे तुझा लेटर लिख के कह देता, अब तक तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? अकल होगी तो समझ जाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद हमेशा आपको अपने पनाह में रखे और खुदावंद का जाओ जलाल हमेशा आप पर जारी और सारी रहे। मैं आखिरी दुआ कलाम खुदा के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बहनों में से कोई भी आखिरी दुआ करे आज के कलाम पाक के लिए।